सारे लोगों ने हमें मेल्स लिखे हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं और पूछते हैं कि अगर हम महाकुंभ में जाएंगे तो क्या हमारी गाड़ी मेला क्षेत्र तक जा सकती है? क्या हम टैक्सी लेकर, ऑटो रिक्शा लेकर मेला क्षेत्र तक जा सकते हैं, या फिर हमें 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना होगा? और बहुत सारे लोग शायद इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके मन में यह डर है कि अगर वो वहां गए तो उन्हें बहुत लंबा रास्ता पैदल ही चलना पड़ेगा। तो इस दावे की सच्चाई क्या है? तो आज सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यह दावा पूरी तरह से सही नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो अभी तक महाकुंभ नहीं गए हैं और इस डर से नहीं जा रहे हैं कि आपको बहुत देर तक दूर तक पैदल चलना पड़ेगा और आप वहां परेशान हो जाएंगे, तो हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। 29 जनवरी और 3 फरवरी के अमृत स्नान को छोड़कर बाकी सभी दिन महाकुंभ के मेला क्षेत्र में पहुंचने के लिए लोगों को सिर्फ 2 किलोमीटर पैदल चलना होता है, सिर्फ 2 किलोमीटर। जो लोग ट्रेन से प्रयागराज आ रहे हैं वो ई रिक्शा लेकर और बसों से मेला क्षेत्र के बहुत करीब तक पहुंच सकते हैं, और जो लोग बसों या अपनी गाड़ियों से महाकुंभ आ रहे हैं उन्हें भी मेला क्षेत्र से पहले एक निर्धारित स्थान पर पहुंचने का विकल्प दिया गया है। मेला क्षेत्र के पास एक पार्किंग एरिया बनाया गया है, बहुत बड़ी पार्किंग बनाई गई है, जहां आप सब अपनी गाड़ी खड़ी करके पार्क करके पैदल संगम में स्नान करने के लिए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग मेला क्षेत्र में नहीं जाना चाहते उनके लिए भी सीधे घाट पर पहुंचने के लिए कई रास्ते बनाए गए हैं। तो आपको पहले यह तय करना है कि आप मेला क्षेत्र में जाना चाहते हैं या घाट में सीधे जाकर स्नान करना चाहते हैं। ऐसे लोग बिना पैदल चले बोट की मदद से महाकुंभ की त्रिवेणी में सीधे जाकर पवित्र स्नान कर सकते हैं और वापस उसी बोट से शहर में वापस आ सकते हैं। हमने आपके डर को दूर करने के लिए महाकुंभ के मेला क्षेत्र से आज एक विशेष ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जो आपको बताएगी कि प्रयागराज शहर से संगम तक पहुंचने के लिए आपको 10 से 15 किलोमीटर नहीं बल्कि सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना होगा, वो भी ज्यादा से ज्यादा। जो लोग मेला क्षेत्र में नहीं जाना चाहते वो बिना पैदल चले ही सीधे बोट से संगम में पवित्र स्नान करने के लिए जा सकते हैं। इसलिए इस रिपोर्ट को आप ध्यान से देखिएगा। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं या आप बस से आ रहे हैं तो आपके पास क्या क्या विकल्प हैं स्नान करने के लिए और मेला क्षेत्र में जाने के लिए, अब आप इस रिपोर्ट में ध्यान से देखिए। तो आप अगर संगम नगरी प्रयागराज में आने की सोच रहे हैं और महाकुंभ में आना चाहते हैं तो जरूर ही या तो आप बस से आएंगे या ट्रेन से आएंगे या फ्लाइट से आएंगे। क्या आपका रास्ता सुगम होने वाला है या थोड़ा कठिन, इसकी पड़ताल कर रहे हैं। हम इस वक्त आए हैं प्रयागराज के बस स्टैंड पर। सबसे पहले जब आप बस से महाकुंभ के लिए उतरते हैं प्रयागराज में तो आपको तमाम ई रिक्शे यहाँ पर खड़े नजर आते हैं। केवल ई रिक्शे नहीं, सामने आपको मैं सिटी बस भी दिखाऊंगा। ये बताइए, आप सिटी बस जो है महाकुंभ क्षेत्र तक जाएगी? अंदर चुंगी से बंद किया है रास्ता। वहाँ तक श्रद्धालु जाएंगे अगर आपकी बस में बैठेंगे? चुंगी तक अवेलेबल है। हाँ। वहाँ से कितना किलोमीटर है स्टार्टिंग का मेला क्षेत्र? मेला क्षेत्र 1.5 से 2 किलोमीटर। बताइए, आप जो स्टेशन से यहाँ आए, ट्रेन रुकी, फिर आप महाकुंभ कैसे गए? महाकुंभ स्टेशन से यहाँ पर हम लोग स्टेशन में रुक कर और वहाँ से टेम्पो करके और कहाँ का मिला? कहाँ तक गए? वहाँ क्या जगह का नाम था? संगम से मतलब 2 किलोमीटर पहले छोड़ा था। कितना रुपया लिया उसने? फिर हम लोग कितना रुपया पैदल चले। हम लोग एक पूरा ग्रुप ने 30 रुपए पर पर्सन कितना बताया उसने? 30 रुपए। संगम तक कितना पैदल गया आप लोग? सब पैदल। कितना किलोमीटर चले? 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। तो आपकी ट्रेन अब आ चुकी है प्रयागराज जंक्शन और अब आपको जाना है सीधे महाकुंभ। तो एक श्रद्धालु जो यहाँ से निकल रहे हैं वो क्या करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। तो अब हम ई रिक्शे पर हो गए हैं सवार और जा रहे हैं महाकुंभ। यहाँ से ई रिक्शा हमसे 30-40 रुपए लेकर ले जाएगा नया पुल, और नया पुल से हमारी शुरू होगी पैदल यात्रा। हम बताएंगे आपको कि पैदल हमको कितना चलना पड़ेगा।
तो ई रिक्शे के माध्यम से हम पहुंच गए हैं अब नया पुल, जहां से ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है, यानी कि जो ई रिक्शे होंगे या टेम्पो होंगे उनको अब यहाँ लेफ्ट जो है इस रोड पर मूव किया जाएगा, जबकि संगम का जो रास्ता है वो है ठीक सामने। अगर यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जाने दिया जाए तो शायद जाम की स्थिति बद से बदतर हो सकती है। महाकुंभ अब यहाँ सीधे नहीं ई रिक्शे रहेंगे, उधर की तरफ नहीं जाओ। यहाँ श्रद्धालु यहाँ से पैदल जाएंगे। यहाँ से कितना पैदल चलना होता है? यहाँ से पैदल 2 किलोमीटर। फिलहाल मोटे तौर पर यहाँ से आपकी शुरू होती है नया पुल से पैदल यात्रा। महाकुंभ मेला क्षेत्र यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर है और हम भी यहाँ से पैदल चलेंगे और देखेंगे कि आखिर कितना पैदल हमको यहाँ पर चलना पड़ रहा है महाकुंभ मेला क्षेत्र तक पहुँचने के लिए। तो चलिए हमारे साथ। तो हम भी निकल चुके हैं आम श्रद्धालुओं के साथ पग यात्रा पर। नया पुल पर हमें हमारे टैक्सी रिक्शा ने छोड़ा है, अब यहाँ से पैदल जाना है क्योंकि आगे लगा है जाम। तो देखते हैं एक बार लोकेशन पर कि यहाँ से गूगल मैप पर संगम जाने में हमें कितना समय लगेगा। ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने गूगल मैप खोला है, संगम घाट प्रयागराज लिखा है और ये पैदल वाला सेक्शन लगाकर ये यहाँ पर 3.3 किलोमीटर दिखा रहा है। मोस्टली फ्लैट रोड है। तो हम लगभग 2.5 किलोमीटर चलकर अब आप पहुंचे हैं यहाँ, यानी कि मेला क्षेत्र की शुरुआत में। सेक्टर 1 के अराउंड हम हैं और तमाम श्रद्धालु मेरे अगल बगल से आपको निकलते दिख रहे हैं जो पैदल आए हैं। नए पुल से ही रिक्शा रुका तो आपको 2.5 किलोमीटर चलना पड़ा। झूसी से अगर आप रुक कर आते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा चलना पड़ सकता है। ऐसे में श्रद्धालु सब आपको देखिए यहाँ कि पूरा मूवमेंट रुका हुआ है। हम फिलहाल कितना चले आपको मैंने बताया 2.5 किलोमीटर, अभी 2 किलोमीटर और संगम है, तो मोटा मोटा आपको 5-6 किलोमीटर चलना पड़ सकता है। मेरे फोन में एक ऐप है जिसमें जितना मैं चला हूँ उतना किलोमीटर्स दिखाता है। ये देखिए आप यहाँ पर अगर इस ऐप में आप देखेंगे तो 3.2 किलोमीटर्स मैं इस वक्त चल चुका हूँ। ये पूरा इसका एरिया है, इतना मैंने एरिया कवर किया है और मूव मिनट्स भी लगभग इसमें दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर कितना मुझे चलना पड़ा, इतना किलोमीटर, यानी कि 3.2 किलोमीटर्स में चल रहा हूँ। इस वक्त मेला क्षेत्र के बीच में हूँ, यानी कि एंट्रेंस से थोड़ा और आगे आ चुका हूँ। अभी लगभग 2 किलोमीटर आगे संगम है, वहाँ की भी तस्वीरें दिखाएंगे। तो तमाम यहाँ के आने के रास्तों को आपको दिखाने के बाद लगभग 5। तो मित्रों मैं हूँ अभी काली घाट पे। जी हाँ, काली घाट ये पड़ता है कीटगंज में। आप ये देख सकते हैं ये एरिया, और यहाँ आने के लिए आपको हर जगह से संगम क्षेत्र से या फिर स्टेशन से, प्रयागराज जंक्शन से आदि से आपको ऑटोज मिल जाते हैं। बाकी जो वर्तमान परिस्थिति यहाँ के रोड की ट्रैफिक को आप देख सकते हैं। लोकेशन की बात करें तो ये है कीटगंज के पास काली घाट और बोट क्लब का मार्ग, जहाँ से आपको एक्सक्लूसिव जो कहें कि यात्रा जो करना है महाकुंभ के स्नान का सीक्रेट है वो आरंभ होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ है श्री जी की कचौड़ी के लिए यहाँ पर, यदि आप चाहें स्नान करने के बाद तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से खाने पीने की व्यवस्था है। फूल माला है, गैलन है, प्रसाद है, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बोट क्लब का एक अलग से प्राइवेट जोन भी है, लेकिन हमें अभी आपको यहाँ नहीं आना है। आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो मैं आपको चलिए आगे बताता हूँ। तो ये देख सकते हैं यही है एंट्री, और इस एंट्री से आप इसी रैंप के माध्यम से नीचे उतर सकते हैं। यहाँ से 50 मीटर भी ये दूरी रोड की नहीं है। तो चलिए अब आपको आगे ले चलते हैं, और यमुना जी तट है आगे, यमुना जी का नदी है, और आपको हम वहाँ पे कैसे क्या व्यवस्था होनी है, कैसे आपको बोट मिलना है, कैसे आप स्नान कर सकेंगे, क्या चार्जेस होगा, यह सभी हम आपको इस वीडियो में आगे दिखलाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे बाहर आ जाएंगे, उस रैंप वाले रोड से बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठेले खोमचे तो लगे ही हुए हैं गैलन आदि के लिए, पानी गंगा जल को लेने के लिए। यदि आप अपने व्हीकल से 2 व्हीलर आदि से आते हैं तो यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा है। देख सकते हैं इधर 4 व्हीलर की पार्किंग है और इधर 2 व्हीलर की पार्किंग है। यहाँ पर आप अपने बाइक या फिर व्हीकल 4 व्हीलर आदि को लगा के काली घाट आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये गेट है सिंबॉलिक, आप देख लीजिए, और यहाँ पर आपको आना है। और यहाँ से आते हुए आपको ले चल रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ से आपको मार्ग कंफ्यूजन ना हो तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको चिन्ह मिलता रहेगा, खाने पीने और गैलन आदि मिलेंगे, तो जो आपको पहचान बताते रहेंगे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। रही बात बोट क्लब का, देखिए यहाँ पर आपको जेटी भी दिख रही है, देखिए यहाँ पर जेटी भी दिख रही है और बड़े बन रहे हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा और नीचे और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, बताते रहेंगे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं।
रही बात बोट क्लब का, देखिए यहाँ पर आपको जेटी भी दिख रही है। देखिए यहाँ पर जेटी भी दिख रही है और बड़े वाले जो नाव हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा और नीचे और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ से आपको कैसे जाना होगा संगम तट तक, त्रिवेणी तक, ताकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे नावें हैं और यहीं पर आपको आना है। देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पर आपको श्रद्धालु हैं, जो भक्तजन हैं, स्नानार्थी हैं, वो आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर चेंजिंग रूम आदि भी देखिए महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए बनाया गया है, जिस पर कि घड़ी डिटर्जेंट का आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रहा है। ये है उसके बाद को मिल रहा है। अब हम पूछने का प्रयास करते हैं आपके सामने, ऐसे तो हमने पता कर लिया है परंतु हम प्रयास करते हैं कि आपके सामने की क्या रेट आदि पड़ेगा। तो भैया आ गए अब हम तट पर। भैया संगम तट तक जाते हो? नहीं जाते हो? क्या रेट पड़ता है वहाँ तक जाने का? आपको नहीं पता? ये बताना नहीं चाह रहा है या जाना नहीं चाह रहे हैं। अब हम दूसरे से पूछते हैं। भैया यहाँ से संगम तट तक जाते हैं, त्रिवेणी तक? नहीं जाते? भाई यहाँ से जाते हो कि ना वहाँ त्रिवेणी तक? हाँ कौन शर्ट वाले? ठहरे ठहरे हाँ कब से लगा तो गाड़ी संगम भाई यहाँ से कितना टाइम लगता होगा जाने में? 3 घंटे में आने जाने में। आने जाना मिला के कितना रेट पड़ जाएगा एक आदमी का? तो कौन है जो बता पाएगा? 3 घंटे। तो आप ये किसका है? आप ही का है? इनका है? भैया कितना लगेगा इसमें जाने में? नहीं कितना रेट, कितना क्या लगेगा समय, कितना क्या लगेगा समय, कितना फिर? हाँ 2.5 घंटे। 2.5 घंटे। और पैसा? ये तो उधर भेजे थे। तो आपको बता दूं ये लोग कैमरे पर बात करने से डर रहे हैं और कैमरे के पीछे जो इन्होंने बताया है वो ये है कि 500 से 700 रुपये पर हेड आपको यहाँ से एक आदमी का लगेगा अगर आप इस तरह से शेयर्ड बोट में जाते हैं तो संगम पर, और 2.5 से 3 घंटे लगेगा जिसमें कि आप आ के जा भी सकते, मतलब जाएंगे, स्नान करेंगे वहाँ पर और फिर वापस भी आपको यहीं पर ला करके छोड़ा जाएगा। और यदि पूरा बोट बुक करते हैं तो 4 से 5 हज़ार रुपया लगता है इसी प्रकार की जो एक बोट है उसको बुक करने में। और उसमें ये होगा कि जितने भी जो संख्या 18-20 आदमी का, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लोग बैठे हुए हैं इस प्रकार से, तो आप सभी लोग यदि आपके फुल फैमिली है या फिर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो आपको 4-5 हज़ार रुपये में आराम से सभी लोग एक बार में ट्रैवल कर सकते हैं। परंतु यह जो रेट है ये अभी का है, मतलब कहें तो नॉन स्नान डेट्स का। यदि आप महाकुंभ में स्नान के समय में आते हैं, जैसे कि जो स्नान दिवस हैं, जैसे अभी मौनी अमावस्या या फिर बसंत पंचमी, मकर संक्रांति तो बीत चुका, महाशिवरात्रि आदि पर, तो उस समय यह रेट्स और भी ऊपर चल जाएंगे और उस समय वो जो कहते हैं ना मुंह बोला रेट यहाँ पर फेक करके लोग जाते हैं, बोट बुक करते हैं। और यहाँ पर भी इस समय थोड़ा सा कहें तो गुटबाजी टाइप का सीन है कि एक कोई ठेकेदार टाइप में चल रहा है, वो बुक कर रहा है। और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, अभी जो उतरते हैं मैं उनसे ही पूछने का प्रयास करता हूँ कि कैसा उनका क्या अनुभव, एक्सपीरियंस रहा।